फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत। वेलकम टू द पीआईसी। एंड आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो चैप्टर है अपना वर्क एनर्जी एंड पावर। एंड इस वीडियो में अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे ये सब। इसमें नंबर 1 पावर डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला एंड ऐसा यूनिट कौन सी होती है वो बताऊंगा आपको पावर की, जिसमें अपन कमर्शियल यूनिट की भी बात करने वाले हैं। एंड इसमें बात करेंगे कन्वर्जन की कि कन्वर्जन किस तरीके से होता है ऐसा यूनिट का कमर्शियल यूनिट में, एंड वाइस वर्सा यू कैन से दैट। एंड साथ ही मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर मैं बात करूं पावर की, तो पावर की बेसिक डेफिनेशन को यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है अपने लिए। नंबर 1, पावर इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर होती है रेट किसकी? वर्क की। कि पर यूनिट टाइम के अंदर, पावर ऐसे डिफाइन करते हैं आप कि पर यूनिट टाइम के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, या जो वर्क हो रहा है उसकी क्वांटिटी क्या है पर यूनिट टाइम, तो उसे अपन क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए वर्क करते हैं 100 जूल का। ओके, आप वर्क करते हैं 100 जूल का, एंड इसके लिए आप सपोज कर लीजिए कुछ टाइम टी लेते हैं। टी टाइम्स अगर आप कंज्यूम करते हैं, एंड सपोज टी सेकंड्स आप कंज्यूम करते हैं टू बी प्रिसाइज, है ना। तो आपने टी सेकंड के अंदर काम कर दिया, ये आपका काम की क्वांटिटी है, ये आपके वर्क की क्वांटिटी है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने वर्क के ऊपर एक्सप्लेनेशन किया था, पे आई कार्ड आ रहा होगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो ये तो वर्क की क्वांटिटी हो गई, एंड सेकंड थिंग ये टाइम की क्वांटिटी हो गई कि आपने इतना अमाउंट में वर्क किया एंड इतना टाइम आपने कंज्यूम किया। तो जब आप रेट निकालते हो कि आपने पर यूनिट टाइम, यानी कि आप कह सकते हैं कि पर सेकंड के हिसाब से आप निकाल सकते हो, पर आवर के हिसाब से आप निकाल सकते हो, या पर मिनट के हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो पर यूनिट टाइम कितना अमाउंट में वर्क किया गया है उसी चीज को अपन क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, एंड इसी को अपन रेट भी कहते हैं। ओके, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, डोंट गेट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। तो वर्क पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज पावर। तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई भी है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि किस रेट से काम हो रहा है पर यूनिट टाइम के अंदर, और वर्क पर यूनिट टाइम। ओके, तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फॉर्मूला की। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अगर आप डेफिनेशन से बनाए तो ये बनता है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क को डिवाइड कर देंगे टाइम से। ओके, एंड पावर इज इक्वल्स टू W बाई टी। ओके, एंड अगर अपन यूनिट की बात करें तो आप जानते होंगे वर्क को अपन किस में मेजर करते हैं? जूल्स के अंदर। तो यहाँ पे जूल आ गया 1 जूल, एंड टाइम को मेजर करते हैं अपन सेकंड के अंदर। एंड ये दोनों इसकी ऐसा यूनिट है, जो वर्क की है वो भी ऐसा यूनिट में अपन ने ली है, एंड जो टाइम है उसकी भी अपन ने ऐसा यूनिट के अंदर इसको कंसिडर किया है। तो जो पावर की ऐसा यूनिट होती है वो आती है वॉट। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। ओके, सो ये साइंटिस्ट के नेम के आफ्टर रखी गई है, जेम्स वॉट के नेम के आफ्टर रखी गई है वॉट। तो ये इस पावर की ऐसा यूनिट होती है। ओके, बहुत सिंपल सी यूनिट है ये। अब आप इसके अलग अलग फॉर्म्स बना सकते हैं, लाइक मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। आप किलोवाट बना सकते हैं, जिसको अपन KW से डिनोट करते हैं इस तरीके से, एंड 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट, इस तरीके से। आप इसको मेगावाट भी बना सकते हैं। यूजुअली जो थर्मल प्लांट्स होते हैं और इलेक्ट्रिक प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी मेजर करते हैं वो मेगावाट्स के अंदर की जाती है। ओके, सो आप इसको 1 मेगावाट MW कैपिटल दोनों इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 60 वॉट्स, जिसे अपन कहते हैं 10 raised to the power 6 वॉट, 10 लाख वॉट। 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू 10 लाख 10 lakhs वॉट। ओके, आप इसको 10 raised to the power 6 भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्म होती है। एंड एक और फॉर्म होती है हॉर्स पावर। उसमें क्या होता है? यूजुअली जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं उनकी पावर को हॉर्स पावर के अंदर मेजर किया जाता है। ओके, एंड 1 हॉर्स पावर is equals to 746 वॉट। 746 वॉट। यूजुअली जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनकी जो पावर्स होती हैं, ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल्स भी काम करते हैं, जो बाइक्स होती हैं वो भी काम करती है, वो भी वर्क करती है, एनर्जी को एक्सपेंडिचर करती है एनर्जी का, एंड किस रेट से वो एनर्जी एक्सपेंडिचर करती है वो उनकी पावर हो जाती है। जो पावरफुल बाइक्स होती हैं, सुपर बाइक्स होती हैं, उनके अंदर जो पावर फिगर्स होती है वो बहुत हाई होती है, बिकॉज उनकी जो एनर्जी डिलीवरी है और जो वर्क करने की क्षमता है वो भी बहुत हाई होती है। तो उसको अपन हॉर्स पावर मेजर करते हैं, एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट। तो ये यूनिट्स भी आपको ध्यान में रखनी है। यूजुअली न्यूमेरिकल्स आज पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से घुमा के, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एंड क्लियरली क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। ओके, तो आइए जरा देखते हैं
इलेक्ट्रिक पावर एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है? एंड आई थिंक मैंने गलती से बोल दिया था कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। कमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की, पावर की कमर्शियल यूनिट नहीं होती है। सो एनर्जी का क्या केस है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पे कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब कहां से आया? तो आप जरा इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखिए। पावर अपन कहते हैं कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, ये पावर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है यहाँ पे। अब आपको पता है कि वर्क डन यानी कि वर्क तो तभी होगा, यानी वर्क मतलब क्या? एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो वर्क तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वहां पे क्या होगा? एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि एनर्जी खर्च होगी। तो इसे अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड या एनर्जी एक्सपेंडेड फॉर द पर यूनिट टाइम। कितने अमाउंट में एनर्जी खर्च की गई है पर यूनिट टाइम, तो उसे अपन पावर भी कह सकते हैं यहाँ पे। बिकॉज वर्क एंड एनर्जी आर बोथ द सेम थिंग्स व्हाइल वी आर कंसीडरिंग पावर। तो पावर जब अपन कंसीडर करते हैं तो वर्क और एनर्जी अपन को सेम लेके यहाँ पे चलनी पड़ती है। एंड बाय द वे दोनों की यूनिट्स भी सेम ही होती है, जूल्स में मेजर अपन यहाँ पे करते हैं। तो जितना अमाउंट में वर्क उतने ही अमाउंट में एनर्जी भी चाहिए होती है यहाँ पे। ओके, तो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अप्लायंसेस की। अप्लायंसेस क्या करते हैं? अप्लायंसेस इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करते हैं एंड उससे वो सर्टेन कुछ वर्क करके देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बल्ब की, तो बल्ब क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है एंड वो उसको लाइट एनर्जी एज वेल एज हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बल्ब क्या कर रहा है? एनर्जी का कंजप्शन कर रहा है। तो बल्ब की जो एनर्जी निकालेंगे अपन, वो किस तरीके से निकालेंगे कि एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। तो इस तरीके से बल्ब की पावर अपन निकाल सकते हैं। ओके, पावर पे अपन पूरा फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं डेफिनेशन आप क्लियर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर आउटपुट पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में कितना अमाउंट में एनर्जी वो कंज्यूम करने वाला है अप्लायंस। ओके, अब यहाँ पे जो एनर्जी कमर्शियल यूनिट आती है, कमर्शियल यूनिट कौन सी होती है? जिसको अपन ट्रेडिंग पर्पस पे यूज करते हैं, जिसको अपन इंडस्ट्रियल पर्पस पे यूज करते हैं। एनर्जी की वो यूनिट जिसको अपन इंडस्ट्रियल पर्पस पे यूज करते हैं। बिकॉज जो गवर्नमेंट होती है वो अपन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है, एंड इलेक्ट्रिसिटी मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराती है। एंड वो चार्ज किस तरीके से करेगी गवर्नमेंट उस चीज का, उसके लिए वो कमर्शियल यूनिट का यहाँ पे यूज करती है। ओके, कुछ क्लियर हो पा रहा होगा? तो कमर्शियल यूनिट कौन सी होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की? वो होती है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, इसको शॉर्ट फॉर्म में इसका एब्रिविएशन बन जाता है KWH। ओके, एंड 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कन्वर्जन है ये किलोवाट आवर का और जूल्स का, तो इसको जरा बाद में देखते हैं। उससे पहले इधर थोड़ा देखते हैं कि पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। अगर आप टी जो डिवाइड में है उसको इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो एनर्जी की एक और यूनिट आ जाए, एक फॉर्मूला आ जाएगा, पावर मल्टीप्लाई टाइम। ओके, ये एनर्जी का फॉर्मूला आ गया एंड इसी फॉर्मूले को अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो कमर्शियल यूनिट को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर, 1 kWh। 1 kWh मींस 1 किलोवाट इनटू 1 आवर। अब यहाँ पे जो 1 kWh है उसकी वैल्यू होती है कि अगर किसी अप्लायंस को, वो 1 किलोवाट का अप्लायंस है, ऑब्वियसली अप्लायंस की अलग अलग पावर होती है, तो 1 किलोवाट के अप्लायंस को अपन जब यूज करेंगे 1 आवर तक, तो कितने अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम करेगा वो अप्लायंस, उसी को अपन कहते हैं 1 किलोवाट आवर, और यही इसकी कमर्शियल यूनिट होती है। आई रिपीट इट अगेन कि अगर 1 किलोवाट पावर के अप्लायंस को अपन रन करेंगे, यूज करेंगे फॉर 1 आवर, तो कितने अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम करेगा वो अप्लायंस, वही होती है 1 किलोवाट आवर, और वही कमर्शियल यूनिट कहलाती है। तो जरा इसको अपन कन्वर्ट करके देखते हैं। 1 किलोवाट आवर मींस 1000 वाट, एंड कितने टाइम के लिए यूज कर रहा है वो? 1 आवर। तो 1 आवर को भी कन्वर्ट कर लेंगे ऐसा यूनिट में, यानी सेकंड्स में, 60 into 60 करके। देन वॉट की मैंने डेफिनेशन पहले एक्सप्लेन की थी कि 1 watt is equals to 1 joule per second, तो 1000 watt equals to 1000 joules per second into 60/60 सेकंड। सेकंड से सेकंड इस तरीके से कैंसिल हो जाएगी यूनिट, एंड जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36 into 10⁵ जूल्स। एंड इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 into 10⁶ जूल्स। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं
किलोवाट आवर को जूल्स के अंदर। आप चाहो तो वाइस वर्सा भी कर सकते हो, 1 जूल्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो, इसको बस डिवाइड में लेके आना है। ओके, सो ये है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, 1 किलोवाट आवर। नाउ अगर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँ बिल का कॉन्सेप्ट, कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है वो किस तरीके से मेजर किया जाता है या फिर किस तरीके से गवर्नमेंट चार्ज करती है, तो आप यहाँ पे ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट जो यूज करती है एनर्जी की यूनिट, वो यूज करती है किलोवाट आवर। तो गवर्नमेंट 1 किलोवाट आवर का एक सर्टेन अमाउंट लेती है, लेट्स से 10 रुपीज। 1 किलोवाट आवर एनर्जी के लिए, आपको मैंने बताया ये एनर्जी की यूनिट है, तो इतने अमाउंट एनर्जी के लिए गवर्नमेंट इतना चार्ज करती है। ओके, जब मंथली या फिर ईयरली, एनुअली, क्वार्टरली, व्हाटएवर द थिंग इज, जो मीटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है जो, वो इस यूनिट को कंट्रोल करता है, इस यूनिट को मेजर करता है। सपोज करिए कि आपने 10 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करी, तो आपको जो चार्ज लगेगा वो आप इसको 1 किलोवाट आवर के लिए 10 रुपीज, तो 10 किलोवाट आवर के लिए 10 इंटू 10 100 रुपीज, तो आपको जो चार्ज देना पड़ेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएगा 100 रुपीज। तो इस तरीके से बिलिंग होती है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की या फिर होम अप्लायंसेस की। ओके, दिस इज कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स, 2 टॉपिक और बचे हैं, फटाफट से इनको देखते हैं एंड वीडियो समाप्त करते हैं। फर्स्ट, पावर ऑफ मूविंग बॉडी। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मूविंग बॉडी की पावर किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो एक सरफेस पे एक बॉडी कंसीडर करते हैं एंड मान लेते हैं कि बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगा हुआ है, फोर्स ये बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है एंड जिसकी वजह से ये बॉडी क्या कर रही है, मोशन में है एंड मूव कर रही है, एंड इसकी वेलोसिटी अपन कंसीडर करते हैं v। ओके, तो अपन अगर इसकी पावर कैलकुलेट करेंगे तो पावर हो जाएगी वर्क पर यूनिट टाइम की अमाउंट ऑफ वर्क और पर यूनिट टाइम, एंड वर्क का जो फॉर्मूला है उसको अपन जब प्लेस करेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो F इनटू d बाय t ये चीज बन जाएगी। एंड जब अपन इसको अलग करेंगे t को, तो ये हो जाएगा F इनटू d बाय t, यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एंड आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या फिर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, एंड क्योंकि अपन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा वेलोसिटी का, जो इस बॉक्स की वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला जो निकल के आया वो आया फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। ओके, अब यहाँ पे जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, जितनी ज्यादा स्पीड होगी, पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, तो ये आप रिलेशन एक और यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में काम आता है ये। एक और चीज, आप अगर फोर्स को कन्वर्ट कर देंगे अलग यूनिट्स में, एक फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? एक्सेलरेशन वो क्वांटिटी होती है जो ये बताती है कि किस रेट से स्पीड इंक्रीज हो रही है या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, सो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आप अगर ये प्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला बन जाएगा पावर का MAV। तो ये भी एक फॉर्मूला है, नंबर 1 F into V and number 2 MAV, and ये M क्या है? Well, ये है mass of the body. Okay, let me write it for you here. M stands for mass of the body. ये जो body का mass है ये. Okay, now ये तो बात हो गई power of moving body की। अगर अपन बात करें calculation of electric work का calculation किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है appliance काम करने वाला है। appliance को चलाने के लिए आपको potential भी चाहिए V, एंड वो कुछ ना कुछ अमाउंट में वर्क भी करेगा, एज वेल एज कुछ अमाउंट में करंट, यहाँ पे करंट लिखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज आएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट में चार्ज भी ट्रांसफर होंगे। तो ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, V इज इक्वल्स टू W बाय Q। Q को इस तरह मल्टीप्लाई में लेंगे तो वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा V बाय V इंटू Q। नाउ अगर पावर की बात करें तो पावर, इलेक्ट्रिक पावर में वर्क पर यूनिट टाइम, तो अपन यहाँ पे प्लेस करेंगे V Q बाय T, एंड इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा Q बाई T। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो Q बाई T चार्ज पर यूनिट टाइम, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो अपनी पावर निकल के आएगी V इंटू आई। ओके, सो ये जो फॉर्मूला हो गया पावर इक्वल्स टू V इंटू आई, ये हो गया इलेक्ट्रिक पावर का। ओके, कमर्शियल यूनिट में आपको बता चुका हूं एनर्जी की, यहाँ पे बात हो गई पावर की। आप इसको ओम्स लॉ से यूज करके अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओम्स लॉ स्टैंड होता है V इक्वल्स टू IR, ये ओम्स लॉ होता है। आप यहाँ पे V की वैल्यू अलग प्लेस कर देंगे तो पावर की वैल्यू आ जाएगी IR इंटू I, एंड दिस कम्स आउट टू बी I स्क्वायर R। ओके, दिस कम्स आउट टू बी I स्क्वायर R, एंड सेकेंड अगर आप I की वैल्यू प्लेस कर देंगे तो दिस कम्स आउट टू बी
V by R, and this is equals to V square by R. So these all three are the units of the formula of the electric power. I hope आपको लर्न करने में काफ़ी आसानी होगी. Okay? So ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है एंड इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल द टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग.